नाथ दशानन कर में भ्राता। क्या कहा विभीषण जी ने? हे नाथ, मैं दशानन रावण का छोटा भाई हूं। हे भगवान, हे देवताओं के अधिनायक, मैं तो, मेरा वंश किसमें मेरा जन्म हुआ है? निश्चर वंश में, दैत्य वंश में, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरा शरीर भी तामसी है, बड़ा मैं तामस मेरा शरीर है। स्वभाव से भी मैं बड़ा अप्रिय हूं। हे भगवान, आप जैसे की शरण मिल जाए तो जैसे उल्लू को दिखाई देने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी भी यही हालत है। मुझे भी रास्ता दिखाइए प्रभु, अंधकार से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मैं आपके इस सुयश को, आपके महिमा को सुनकर के आया हूं। त्राहि त्राहि आरति हरण श्रवण सुखद रघुवीर। हे भगवान, आप दुखियों को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। वह बार बार इस प्रकार विनय करके, प्रार्थना करके विभीषण जी भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। विभीषण जी को भगवान ने उठाया है, अपने हृदय से लगाया। हे भक्त विभीषण, कोई बात नहीं, आप भी मेरे सखा हो। सुनो सखा निज कहूं सुभाव। हे सखा, तुम लंका को छोड़ करके, लंकापति रावण को, भाई को, आदि को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आए हो। कोई बात नहीं, भले तुम निश्चर वंश में हो, राक्षस जाति में हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा, क्योंकि तुम सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आए हो। अपने भाई बंधु इष्ट मित्र परिवार, सुत दारा पुत्र को, धन लक्ष्मी को, सबको छोड़ करके आए हो। मैं तुम्हें अपनी शरण में लूंगा। भगवान ने विभीषण जी को अपना लिया है। और भगवान ने कहा कि अब हम लंका में कैसे जाएं, क्या उपाय करना चाहिए हमें? विभीषण से पूछा। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ से लंका 100 योजन दूर है, त्रिकूटगिरी पर्वत के ऊपर बसी हुई है, सोने की लंका है। कोट कांगराचित जो है, वहां पर बड़े बड़े खाइयां बनी हुई है, पहरेदार बहुत हैं, वहां पर कितने राक्षस पहरा लगाते हैं। विभीषण जी ने कहा कि भगवान, आप चिंता मत करिए। सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी आदि आपकी सेवा में है, तो कोई बड़ी बात नहीं। माता सीता का पता तो लग ही गया है, अब हम उनको तुरंत यहाँ लेकर के आएंगे। सुग्रीव जी ने अपनी सारी सेना तैयार कर ही रखी है। और कितनी सेना है? 18 पद्म सेना है। कितनी सेना है? 18 पद्म। इकाई दाई सैकड़ा हजार है ना, तो 18 पद्म सेना है। अपने अपने टोली सहित यूथ, यानी अपनी टोली मंडल, सारी सेना तैयार है। और विभीषण जी ने कहा कि एक बार रावण को और जाकर के समाचार मिलना चाहिए कि राम लक्ष्मण जी आ गए हैं सेना सहित। विभीषण जी ने कहा कि एक बार और समाचार दे दो। बोले पहले हम लंका में तो चले, अभी तो 100 योजन की दूरी हमारी है। वहां चलने के पश्चात ही किसी को दूत को भेज देंगे रावण के यहाँ पर। कहा ठीक है। विभीषण जी ने कहा प्रभु
चलिए बिल्कुल समुद्र किनारे आ गए। राम जी ने पूछा कि बताओ विभीषण, तुम कह रहे हो कि मैं जाति का निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ, तुम राक्षस कैसे बन गए? हमें तो बढ़िया दिख रहे हो, किस कारण तुम राक्षस बने? तो विभीषण जी ने कहा प्रभु, हमें ऋषि अगस्त्य जी महाराज का श्राप लगा, इसी कारण हम दैत्य योनि में चले गए, राक्षस बन गए। हमने उनको प्रणाम नहीं किया, इसी कारण हम इस राक्षस वंश कुल में हमारा जन्म हो गया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी। भगवान भोलेनाथ कह रहे, हे देवी सुन रही हो, भवानी सुन रही हो? विभीषण राम जी से कह रहा है, राक्षस कुल में जन्म इस प्रकार हमारा हुआ। अब सब लोग कहते हैं कि चलो समुद्र देवता से हम प्रार्थना कर लेते हैं, अगर हमें जाने के लिए रास्ता प्रदान कर दे तो हम लंका में चले जाएंगे। सभी मिल करके समुद्र देवता से प्रार्थना करने लग गए, हे समुद्र देवता, लंका में जाने के लिए हमें रास्ता प्रदान करिए, हमें रास्ता दीजिए। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, शाम पड़ गई। भगवान विचार कर रहे हैं कि ओहो, ये समुद्र अपनी सरलता का गलत उपयोग कर रहा है। भाई कोई बड़ा आदमी होता है और वो अगर आपको प्रणाम करता है, नमन करता है, तो आप ये मत सोचना कि ये मैं इससे ज्यादा बड़ा गुणवान हूँ या बड़ा हूँ, उसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लगा लेते हैं, वो ये इतना बड़ा होकर के मेरे चरण छू रहा है, मुझे प्रणाम करता है। वह जितना बड़ा आदमी होता है ना, उतना ही हमेशा झुक करके रहता है, निर्मल बन करके रहता है। आपने देखा होगा, कितने बड़े बड़े अफसर लोगों को देखा होगा, तो कितने एकदम नॉर्मल रहते हैं, साधारण रहते हैं। और कोई छोटी मोटी नौकरी वाला हो तो भाई जज साहब से मिलना है तो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब कितने सरल होते हैं, लेकिन मिलने जाओ तो बाहर कौन रहता है? चपरासी। उसका तेवर थोड़ा ज्यादा रहता है, जज से भी ज्यादा रहता है। जैसे अंदर कहाँ जा रहे हो? अभी साहब कुछ काम कर रहे हैं, अभी बैठे हैं। उसका इतना पावर रहता है, जैसे जज से भी और ज्यादा उसको पद मिला हो। तो बड़े लोग होते हैं, बड़े नरम स्वभाव वाले होते हैं। भगवान बिल्कुल नरम है, प्रार्थना कर रहे हैं, हे समुद्र देवता, हमें रास्ता दो, रास्ता दो। 3 दिन हो गए, समुद्र सुन ही नहीं रहा है। समुद्र सोच रहा है कि ये मेरी गरज कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु, ये समुद्र अपना सरलता का गलत अर्थ लगा रहा है। हम जितने सरल हैं उतना ये सोच रहा है कि ये अकड़ते जा रहा है, इसे अब दंड मिलना चाहिए। जब विनती नहीं सुनी, 3 दिन निकल गए, तो राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, जाओ लेकर के आओ अग्निबाण, एक ही बाण में अभी से हम सुखा देते हैं। लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण तुरंत प्रसन्न हुए और अग्निबाण लेकर के ही आए। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो सो बारी भी विशिख कृशानु। कृशानु मतलब, कृशानु किसका नाम है? अग्नि का नाम। अग्नि बाण लेकर के आओ, मैं अभी सुखा देता हूं। जैसे ही अग्नि बाण लेकर के आए लक्ष्मण जी महाराज, राम जी ने धनुष के ऊपर चढ़ाया, बाण चल नहीं लगा, इतने में समुद्र देवता प्रकट हो गए, बीच में ही प्रकट हो गए समुद्र देवता।
भगवान से क्षमा मांगने लग गए। हे भगवान क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्रभु मेरे अवगुण सारे क्षमा करिए। हे भगवान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब आपकी करनी के स्वभाव से ही जड़ है। और हे भगवान मैं भी जड़ता लेकर के ही 3 दिन तक पड़ा रहा। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस प्रकार वह प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो जड़ता की तरह होता है उसे तो बजाया जाता है। जैसे शंख को बजाना पड़ता है, फूंक मारनी पड़ती तो बजेगा। जैसे ढोल पड़ा है तो उसको ताड़न करना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा तो बजेगा। पागल व्यक्ति, गंवार, शूद्र, कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल को भी जब बजाते हैं, ताड़न करते हैं तो बजता है। गंवार व्यक्ति, पागल व्यक्ति भी उसे शिक्षा दी जाए तो वह सुधरेगा। शूद्र व्यक्ति उसे भी ताड़न किया जाता है, पशु को भी ताड़न किया जाता है। और नारी के लिए भी ताड़ना शब्द लिखा है। ताड़ने का मतलब ये नहीं कि मारना, ताड़ने का मतलब उसे डरा करके रहना, डरा करके काम कराना। जब वह इस प्रकार रहेगी, अपने ताड़ना के इसमें रहेगी तो वह काम करती रहेगी। तो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इन सबको ताड़ना करनी पड़ती है तो ये बजते हैं, चलते हैं। तो आज समुद्र देवता भी कहते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा करिए, आपका पुण्य प्रताप में जान नहीं पाया, हे भगवान क्षमा करिए। भगवान ने कहा कि अरे समुद्र देवता, हमें 3 दिन निकल गए और पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, तुम सुन नहीं रहे हो, कोई उपाय दिखाओ। नहीं तो ये अग्निबाण मैंने चढ़ा रखा है, अभी जलाएंगे सूख जाओगे। वह त्राहिमाम करके कहने लग गया कि हे भगवान मुझे मारिए मत, अब मैं आपने मेरे को प्रताड़ना करी है, प्रताड़ना दी है, तो मैं आपसे विनय करता हूँ, रास्ते के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। समुद्र ने क्या कहा भगवान से? नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष खाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। इनके परस किए गिरिधारे, हरिहरि जलधि प्रताप तुम्हारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समुद्र ने कहा हे नाथ, आपकी इस वानर सेना में हे नाथ नील नल ये दोनों भाई हैं। नल और नील ये दोनों भाई वानर जाति में हैं। और जब ये छोटे थे तो बड़े उद्दंड थे, ये भी ऋषियों को सताते, ऋषियों के आश्रम में जाते और जो नजर आता पानी में फेंक देते। ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे वानर नल नील, तुम जो चीज दिखाई देते हो पानी में फेंक देते हो
वह हमेशा चीज तरती रहेगी, पानी में तिर जाएगी। श्राप दे दिया। तो समुद्र देवता कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी सेना में नर नील दोनों वानर जाति में जन्मे हैं और बचपन में ऋषियों का उनको श्राप लगा है कि वो कोई भी चीज पानी में फेंकेंगे तो तिर जाएगी। तो क्यों नहीं है नाथ, आप उनसे पत्थर पानी में फेंकवा दीजिए, वह पत्थर भी तिर जाएंगे और पुल बनकर के तैयार हो जाएगा। समुद्र देवता ने भगवान से इस प्रकार विनय करी, प्रार्थना करी और भगवान ने उस समुद्र देवता को क्षमा कर दिया। समुद्र देवता वापस चले गए। इधर भगवान ने विचार किया कि अब क्या करें। पता लगाया, सुग्रीव जी से कहा कि पता लगाओ नल नील कौन है अपनी सेना में। पता लगाया, नल नील दोनों मिले हैं। कहा कि तुम्हें ऋषियों का श्राप है बचपन में, इसलिए अब तुम्हें पत्थर को पानी में फेंक करके पुल बनाना पड़ेगा। लाओ पत्थर। सब लोग अब जहां तहां से पत्थर पत्थर ले ले करके आ रहे। हनुमान जी महाराज उन पत्थरों के ऊपर राम राम शब्द लिख रहे हैं। नल नील उन पत्थरों को ले ले करके पानी में फेंकने लग गए। पानी में जैसे ही पत्थर फेंका तिरने लग गए। भगवान राम जी ने कहा, ये हमारी परमेश्वर की कृपा है, पत्थर भी कभी पानी में तिरता है क्या? लेकिन भगवान की कृपा से तिर गया है, महादेव की अटूट कृपा है। पुल बनने तैयार हो गया। समुद्र के अंदर से जीव जंतु निकलने लग गए, बड़े बड़े, सब देखने लग गए कि ये क्या होने लग गया है। सब देखने लग गए, बाहर मुंह निकाल निकाल करके देखते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ आदि राम राम लिखते जा रहे, पत्थर फेंकते जा रहे। एक दिन हो गया पूरा और समुद्र के ऊपर पुलिया कितनी बन गई? 20 योजन पुल बन करके तैयार हो गया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वही, फिर 20 योजन का, यानी 5 दिन लग गए उस समुद्र के ऊपर पत्थर तिराने में, पुल बनाने में। 5 दिन में पुल बन करके तैयार हो गया। भगवान ने देखा कि ओह, जब मेरे नाम से ही पत्थर तिर रहे हैं तो जरा मैं भी देखूं तो सही कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। नाम से पत्थर गिर रहा है तो मैं फेंकूंगा तो तरेगा या नहीं तरेगा। राम जी एक तरफ गए, पीछे हनुमान जी भी देखने लग गए। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? देखा तो एक छोटा सा पत्थर उठाया, राम जी ने पानी में फेंका समुद्र में, तो पत्थर डूब गया। राम जी ने देखा वो पत्थर डूब गया। अरे मेरे नाम से तो तिर रहा है, मैं फेंक रहा हूं तो डूब रहा है, ये कोई देख तो नहीं रहा है। अगर ये किसी ने देख लिया तो मन में सबके शंका हो जाएगी कि राम जी ने जो पत्थर फेंका है वो तो डूब गया, नाम वाला तिर गया। पीछे घूम करके देखा तो हनुमान जी महाराज छिप करके देख रहे। अरे हनुमान, तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले क्या प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या देखा? बोले आपने पत्थर उठाया, फेंका, वो डूब गया। अरे हनुमान, किसी को कहना मत, हाँ, नहीं तो सब सेना के मन में फिर संदेह हो जाएगा। लेकिन बताओ हनुमान, तुम जो राम राम लिख करके पत्थर फेंक रहे हो वो तिर गए, मैंने जो पत्थर छोड़ा पानी में वो डूब गया, आखिर कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीधी सी बात है कि जिस पत्थर ने आपके नाम को पकड़ करके रखा है वो तो तिर जाएगा, और जो पत्थर आपसे छूटेगा, यानी आपसे भी छूट रहा है, वो आपके नाम से छूट रहा है, तो उसे तो डूबना ही है। जिसको आप छोड़ोगे वो क्या तिरेगा? जिस पत्थर ने आपके नाम को पकड़ा है वह तिर जाएगा। ऐसे पुल बनकर के तैयार हो गया। एक कथा में, आनंद रामायण में कथा अलग आती है, क्योंकि रामायण अलग अलग कथाओं का अलग अलग प्रसंग आता है।
वहां से बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर के आ रहे, गोवर्धन पर्वत को भी लेकर के आ रहे थे। जैसे ही गोवर्धन पर्वत को लेकर के आए, ब्रज वृंदावन में आए, भगवान राम जी ने ऐलान करवा दिया कि अब पुल बनकर के तैयार हो गया है, अब पत्थर की आवश्यकता नहीं है, जो जहां ला रहे हो वहीं पर छोड़ करके आ जाओ। अब ये हनुमान जी महाराज उस गोवर्धन को लेकर के आ रहे, ऐलान सुन लिया। भगवान हनुमान जी ने कहा कि अरे गोवर्धन, अब भगवान का कार्य पूरा हो गया है, तुम यहीं रुको, यहीं मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो गोवर्धन पर्वत रोने लग गया, हे हनुमान, मेरे ऐसे कौन से जन्म का पाप आ गया जिससे मैं राम जी की सेवा से वंचित हो गया, मुझे ले चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा है, मैं उनसे पूछ करके आता हूं, अगर वो कह देंगे कि ले करके आओ तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। गोवर्धन को वहीं रख करके हनुमान जी आए, राम जी से कहा प्रभु गोवर्धन को मैं लेकर के आया, वह ब्रज वृंदावन में भूमि, पावन ब्रज की भूमि में वह उतार करके आया, रोने लग गया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाकर कह दो उनसे कि अभी त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग आएगा तो मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा और तुम्हें अपनी सेवा में अंगुली पर उठा करके धारण करूंगा। तो हनुमान जी ने आकर के उस गोवर्धन से कहा, गोवर्धन, द्वापर युग में कृष्ण भगवान आएंगे और तुम्हें वो अपने अंगुली पर, हाथ पर धारण करेंगे, तुम्हें सेवा में वह लेंगे, तब तक तुम यहीं पर इंतजार करो। तब से गोवर्धन पर्वत यहीं पर इंतजार कर रहा था, और जब द्वापर युग आया, कृष्ण अवतार आया, इंद्र का विमान दूर करने के लिए भगवान ने 7 दिन तक उस गिरधर को हाथ में अंगुली पर उठा करके रखा। बोले गिरिराज धरण की जय हो। एक शेपक रामायण में ये भी आता है कि जब राम जी सबको पुल बना रहे थे, पत्थर फेंक रहे नल्लेर, तो अपने अपने हिसाब से सब पत्थर उठा उठा करके ला रहे थे। जिससे 1 किलो वजन उठे वो 1 किलो वाला लाता है, 10 किलो वाला 10 किलो। तो उस समय छोटे छोटे जीव जंतु की सेवा कर रहे, राम जी की सेवा में हाथ बटा रहे। एक गिलहरी का प्रसंग भी आया, गिलहरी भी, छोटी सी गिलहरी, छोटे छोटे कंकर मुख में ले ले करके वो भी आ रही थी। भगवान ने उस गिलहरी की ओर देखा, ओहो, उस गिलहरी ने भी मेरी सेवा में सहयोग किया है। अरे गिलहरी, तुमने भी मेरी सेवा में भाग लिया है। भगवान ने उसे पास में बुलाया और उसके हाथ घुमाया। ऐसा कहते हैं कि जैसे भगवान ने हाथ घुमाया तो उस गिलहरी के ऊपर निशान बन गए, भगवान के हाथ के निशान, अंगुलियों के निशान बन गए। ऐसी भी कथा आती है, अलग अलग रामायण, अद्भुत रामायण है। अद्भुत रामायण में आप पढ़ोगे तो सारी अद्भुत बातें मिलेगी आपको। आनंद रामायण पढ़ेंगे तो आनंद ही आएगा, उसमें हंसते ही रहोगे आप। सब बातें ऐसी ही है। अलग अलग रामायण है, तत्वार्थ है, भावार्थ है, रहस्य रामायण है, मानस चरित्र है, वाल्मीकि है, बहुत सारी रामायण है। एक रामायण अपने घर में भी होती कभी कभी है। आदमी कहता है बाबा रावल था रामायण, एक ये भी रामायण है। तो आज भगवान कह रहे हैं कि पुल बनकर के तैयार हुआ है। अब सोच रहे हैं कि यहाँ लंका में जाने से पहले मैं मेरे इष्ट देवता को प्रणाम तो कर लूं, मैं उनकी पूजन तो कर लूं। भगवान के इष्ट देवता कौन है? भगवान महादेव। वहीं पर भगवान समुद्र के किनारे, यहीं पर राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी है। बालू रेती की शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं। लिंगे थापि विधिवती कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा।
जलो आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल रामेश्वर महादेव की जय, जय श्री राम। भगवान ने शिवलिंग की स्थापना करी है और कहा कि शिव समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। सुग्रीव आदि ने भगवान का पूजन किया, रामेश्वर महादेव का पूजन किया। भगवान कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कल्प भरी घोर नरक महवास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है, शिव जी को तो मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं कि वह शिव जी के द्रोही है। और जो राम जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि वो मेरे द्रोही है। ऐसा भेद दृष्टि रखने वाले, भेद मानने वाले, वह एक कल्प तक नरक भोगते हैं, नरक की यातना उनको मिलती है। जे रामेश्वर दर्शन करेंगे, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा स्थापित भगवान के दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सो तनु तजी मम लोक सिधरही, जो मेरे धाम को आ जाएगा। और जो गंगा जल ला करके भगवान के ऊपर चढ़ाएगा उनको सायुज्य नाम की मुक्ति, 7 प्रकार की मुक्तियां हैं, केवल मुक्ति और ये सायुज्य मुक्ति, ये प्रधान, उनमें से सायुज्य मुक्ति जो है यह प्रधान है। वह मुझे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे अंदर ही वह विलीन हो जाएगा। ऐसा भगवान राम जी अपने मुखारविंद से कहते हैं। भगवान शंकर सब कुछ दे देते हैं, जो चाहे सो देने के लिए तैयार है। ऐसे भगवान राम जी ने रामेश्वर भगवान की स्थापना करके पूजन किया है। सबने भगवान का वंदन किया, पूजन किया। विचार कर रहे हैं कि अब यह भी पुल भी बनकर के तैयार हो गया है, अब हमें चलना है। उधर लंका में पुनः मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे स्वामी सुनिए, देखिए, हमने देख लिया है, सुन लिया है कि राम जी ने उस सागर के ऊपर पुल बना दिया। 100 योजन का पुल बनकर के तैयार हो गया है। हे स्वामी, आप पुनः मेरी सीख मान लीजिए और सीता को पुनः लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने कहा नहीं। रावण कहता कि देवी मंदोदरी सुनु ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे मंदोदरी, तुम डर क्यों रही हो, भय क्यों मान रही हो? इस जगत में मेरे सिवा कोई योद्धा नहीं है, मेरे बराबर और कोई योद्धा नहीं है। तुम चिंता मत करो, डरो मत। स्त्री की जाति तो वैसे ही भोली होती है, तुम डरो मत, चिंता मत करो। उसने कहा ना स्वामी, चिंता क्या करें, आज तो वहां है, पुल बन करके तैयार होगा, लंका में आ जाएंगे, वो आने ही वाले हैं, मुझे बड़ी चिंता है, डर है। उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, मेरे
इंद्रजीत को कितना बलशाली माना गया है, लेकिन उसने कहा नहीं स्वामी, चाहे आपका मेघनाथ पुत्र कितना ही बड़ा हो, उन्होंने ताड़का को मार दिया है, वो भी कोई साधारण थोड़ी ही। मंदोदरी श्रवण ताटंका, उसने कहा कि ताड़का का उसने उद्धार किया है। बड़े बड़े राक्षसों का जिनके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल था, वो सब मारे गए हैं। इसलिए आप उनसे मित्रता कर लीजिए, बार बार समझाती है, लेकिन रावण मानने के लिए तैयार नहीं। रावण कहता है कि मुझे मालूम है स्त्रियों में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, स्त्रियों में 8 गुण अवगुण रहते हैं। वो नारी स्वभाव सत्य सब कहई, अवगुण 8 सदा उर रहई। स्त्रियों के अंदर 8 प्रकार के अवगुण रहते हैं। पहला कौन सा? साहस, दूसरा झूठ, अनृत, अनृत का मतलब झूठ, चपलता यानी चंचलता, स्त्री बड़ी चंचल होती है, माया यानी ये माया का स्वरूप भी है, भय, इनके अंदर डर भी बना रहता है, डरती बहुत जल्दी है, अविवेक यानी हल्की सी मूर्खता करना, आपके लिए नहीं है, वो रावण कह रहा है, राम कन्या जी नींद निकाल रही हो। ये कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। किसको कह रहा है? आपको नहीं कह रहा है, मंदोदरी को कह रहा है, केवल मंदोदरी को। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। अविवेक यानी मूर्खता और अपवित्रता, ऐसे 8 अवगुण स्त्रियों में हमेशा रहते हैं। रावण कहने लग गया कि हे मृगनयनी, तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। इधर समुद्र के किनारे ही खड़े हैं और भगवान ने कहा चलो अब यहाँ से हम चलने की तैयारी करते हैं। एक बार और एक संदेश भेज करके रावण को समझा देते हैं। अंगद को तैयार किया, जाओ अंगद, तुम शांति दूत बन करके जाओ और रावण को समझा करके आ जाओ, एक बार अगर मान जाए तो। अंगद जी चले शांति दूत बन करके, शांति का संदेश लेकर के दूत को भेज दिया लंका में। बालिकनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। हे दूत अंगद, बाली कुमार, तुम जाओ, रावण को जाकर के समझा दो। अब अंगद ने हाँ कर ली, क्योंकि पहले तो मना किया था कि मैं जाऊंगा तो आने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार से मेरा झगड़ा हुआ है बचपन का। अब अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया, रास्ता साफ है। अंगद जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। शांति दूत बन करके अंगद जी चले लंका में, भगवान का नाम सुमिरन करते। जैसे ही गए लंका में, रावण ने देखा पहले एक बानर आया था, अब एक और आया है। पहले वाला बानर जो आया उसके जैसा ही लग रहा है, लेकिन वो नहीं लग रहा है। रावण सोच रहा कि वो तो बड़ा बलवान है, लंका जला दी उसने, तो एक और आया है। तो रावण ने कहा कह दस कंठ कवनते बंदर, हे बंदर तू कौन है? तो जो अपने को तुकारा दे करके कहे, क्या आप उसे आप कह करके बोलोगे? वो भी तू ही कहेगा। तो जैसे रावण ने कहा हे बंदर तू कौन है, तो अंगद जी ने कहा मैं कौन? बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं राम जी का दूत हूं। हे बंदर तू कौन है? तो अंगद ने कहा मैं हे दशग्रीव रावण, मैं राम जी का दूत हूं।
बता उनकी तेरी मित्रता कैसे हुई? अंगद ने कहा कि मेरी मित्रता बोले मेरे पिताजी के कारण हुई है। मेरे पिताजी ने उनको सौंपा है। कौन तुम्हारे पिताजी? अंगद नाम बाली कर बेटा। मेरा नाम क्या है? बोले अंगद। मेरे पिता का नाम बाली है। आपने कभी बाली का नाम सुना है? बाली का नाम सुनकर के तो रावण थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि बाली बड़ा बलवान था। अच्छा, अंगद वचन सुनत सकु जाना, रहा बाली बानर में जाना। रावण ने कहा हाँ, मैंने सुना कि एक बानर जाति में बाली हुआ था। डर के मारे कहा हाँ, एक बानर हुआ था बाली। अंगद ने कहा कि मैंने सुना था कि मेरे पिता बाली की कांख में आपको 6 महीने दब करके रहना पड़ा। युद्ध हुआ था ना, तो 6 महीने आपको कांख में दबा करके रखा। रावण डर गया, और ये तो ये बात भी जानता है। तो एक आदमी ने पूछ लिया, कहा महाराज, जब बाली ने रावण को 6 महीने तक कांख में दबा करके रखा, तो 6 महीना तक लेके कचर नहीं चली गई? कोई खुजली तो चली होगी ना। तो हंसी की बात है, मन विनोद है। तो अंगद ने कहा मेरे पिताजी का नाम सुना ना, बाली। सुनते ही वह डर गया। हाँ, एक बाली नाम का बानर था, बता वो कहां पर है? अंगद जी ने कहा, हे रसकंदर, दिन 10 गए बाली वहीं जाई। बाली कहां गए बताऊं? बोले वो तो भगवान के धाम चले गए, और 10 दिन तुम रुक जाओ, तुम भी वहीं पर चले जाओगे। दिन 10 गए, 10 दिन बाद तुम भी मेरे पिता बाली जहां गए हैं वहां पर तुम भी चले जाओगे। मान लो हमारा कहना, मैं रामदूत बन करके आया हूँ, शांति का संदेश लेकर के आया हूँ, मान जा, दे दे हमारे मोर कहे सीता को वापस दे दे। लेकिन रावण ने कहा, अरे बानर, चाहे कुछ हो जाए मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। अंगद ने कहा कि दशकंधर, राम जी कहे न कहे, लेकिन मैं यहाँ पर पैर रोकता हूँ, पैर जमाता हूँ। अगर इस पैर को उठा दोगे तो हम चले जाएंगे, सीता को हार करके चले जाएंगे, फिर लेकर नहीं जाएंगे। मैं मेरी ओर से कह रहा हूँ, राम जी ने नहीं कहा, लेकिन तुम अगर मेरा पैर को भी उठा करके दिखा दिया तो हम सीता को हार करके चले जाएंगे। रावण ने कहा, ऐसे बहुत सारे हैं, तुम कहाँ लगते हो? अंगद जी ने कहा, लो बताओ मेरे पैर को उठा करके। जैसे ही राम जी का ध्यान करके जय श्री राम कहा, और अंगद ने अपना पैर वहां पर जमाया। रावण ने कहा कि सेना क्या देख रही हो, उठाओ इसको, फेंक दो बाहर। अब उठावे क्या, जैसे ही वो पास में जाते हैं ताकत उनकी खत्म हो जाती है। कितने ही वहां पर सेना रावण की, कोई उठा नहीं पाया। अंत में रावण ने कहा, चलो हट, मैं उठाता हूं। जैसे ही रावण अंगद के पैर की ओर बढ़ा, पकड़ने ही वाला था, और अंगद ने तुरंत पैर उठा लिया, लात मार दी। अरे रावण, मेरे चरण पकड़ने से काम नहीं चलने वाला है, चरण तुम्हें पकड़ाना है तो राम जी के पकड़ ले, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब तो रावण को और क्रोध आया। अंगद बार बार समझाता है, लेकिन रावण मानता नहीं है। अंगद पुनः वापस राम जी के पास आया, प्रभु वह मानेगा नहीं, मैं कितना ही कुछ उपाय करके आया, लेकिन
वह युद्ध के लिए तैयार है, सीता को देने के लिए तैयार ही नहीं है। सेना तुरंत राम जी ने कहा चलो चलते हैं गढ़ लंका की ओर। पुल तैयार है और सारी सेना राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव आदि सब वानर सेना जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए चलती जा रही है। उससे पुल के ऊपर राम जी का जो सेतु बना हुआ है उसके ऊपर चलती जा रही है। लंका में प्रवेश हुआ है। उधर रावण ने जान लिया सेना आ गई है, अपनी सेना भी उसने पार करी है। माल्यवंत आदि सभी
तैयार कर लिया। मेघनाथ, इंद्रजीत सारी सेना लेकर के चले आए और युद्ध इनका प्रारंभ हुआ। अब लड़ाई झगड़े वाली जो कथा है ना, वो हम झटपट कर देंगे। हाँ, क्योंकि लड़ाई झगड़े की कथा ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। फटाफट राक्षसों को फटाफट मारना है, 15-20 मिनट में मार देंगे सबको। तैयार, मारोगे ना आप भी? युद्ध घनघोर होने लगा है। इधर हर हर महादेव, इधर जय लंकेश। सेना आपस में लड़ने लगी है। लड़ते लड़ते दिन भर हो गया। कितनी ही सारी सेना, दैत्य सेना मारी गई है, कितने राक्षस मारे गए। घनघोर युद्ध हुआ। फिर ये युद्ध की कथा है ना, 40 दिन की कथा है। राम जी रावण की लंका में जो है 40 दिन की ये कथा है। 40 दिन तक संग्राम हुआ था। इसका मतलब महाभारत से भी बड़ा ये संग्राम है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन ही हुआ, लेकिन यहाँ उसमें तो 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन यहाँ 18 पदम है। 40 दिन तक जो है यहाँ युद्ध की ये कथा है। गोस्वामी जी ने इस कथा को, भाई दैत्यों की कथा, युद्ध की कथा को